हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। आज के इस लेक्चर में हम इंडिया के जो प्रोमिनेंट रोल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाएगा। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम डब्ल्यूएचओ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और क्रिटिसिज्म के बारे में भी जानेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कॉन्टेक्स्ट की बात करें फ्रेंड्स, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को अभी चेयरमैन बनाया जाएगा डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, और यह डिसीजन 147 सेशन में लिया जाएगा। इसी से जो इंडिया का रोल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में वो बढ़ जाने वाला है। डब्ल्यूएचओ की बात करें फ्रेंड्स, तो 6 रीजनल ग्रुप्स हैं, एक अफ्रीकन रीजन में, एक रीजन ऑफ अमेरिकाज, साउथ ईस्ट एशिया रीजन, यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन। जो डब्ल्यूएचओ का साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ग्रुप है उसने डिसाइड किया था लास्ट ईयर कि इंडिया को इलेक्ट किया जाएगा एज अ मेंबर स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, और यह 3 ईयर टर्म्स के लिए किया जाएगा। और इसी मीटिंग में फ्रेंड्स ऐसा भी डिसाइड किया गया था कि इंडिया का जो नॉमिनी है दैट वुड बी द एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन फॉर फर्स्ट ईयर। इसलिए यह कॉन्टेक्स्ट अभी निकल कर आया है। डब्ल्यूएचओ की बेसिक बात करें तो यह एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन में दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इसको एस्टेब्लिश किया गया था फ्रेंड्स 7 अप्रैल 1948 को, और इसी दिन को वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में बनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में, यह आपको याद रखना है। जो डब्ल्यूएचओ का बेसिक मैंडेट है फ्रेंड्स वह है एडवोकेटिंग फॉर यूनिवर्सल हेल्थ केयर, मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्सेज टू हेल्थ इमरजेंसी एंड प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स यह टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को, और हेल्थ स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है, गाइडलाइंस भी प्रोपोगेट करता है। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड हेल्थ सर्वे कंडक्ट किया जाता है, जिसमें फ्रेंड्स जो ग्लोबल हेल्थ इश्यूज़ हैं उससे रिलेटेड डाटा को कलेक्ट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। डब्ल्यूएचओ के स्ट्रक्चर की बात अब हम कर लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स 2 डिसीजन मेकिंग बॉडीज़ हैं, एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यह जो 2 बॉडीज़ हैं फ्रेंड्स यह एक फोरम की तरह काम करती हैं, और जो भी मेंबर स्टेट्स के द्वारा इशूज़ रेज किए जाते हैं उन इश्यूज से रिलेटेड जो कंसर्न्स है फ्रेंड उनको एड्रेस किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। और एनुअली फ्रेंड्स 3 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट को भी पब्लिश किया जाता है। फर्स्ट इज रेजोल्यूशन एंड डिसीजंस जो भी पास किए जाते हैं 2 बॉडीज़ के द्वारा। सेकंड है फ्रेंड्स ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, और थर्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं दोनों ही बॉडी के सेशन में। तो यह 3 काइंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाते हैं बोर्ड एंड असेंबली के द्वारा। अब हम सबसे पहली डिसीजन मेकिंग बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में 194 मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 34 हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको इलेक्ट किया जाता है, और साथ ही साथ एडवाइस भी किया जाता है इन 34 हेल्थ स्पेशलिस्ट को। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली फ्रेंड्स एनुअली जेनेवा स्विट्जरलैंड में ऑर्गेनाइज की जाती है, और एनुअली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के 194 मेंबर स्टेट हैं उनके डेलीगेशंस आते हैं और फोकस करते हैं ऑन स्पेसिफिक हेल्थ एजेंडा जो कि प्रिपेयर किया जाता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड के द्वारा। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के मेन फंक्शंस भी हम देख लेते हैं। मेन फंक्शन है फ्रेंड्स जो पॉलिसीज़ रहती हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की उसको डिटरमाइन किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो डायरेक्टर जनरल है उनका भी अपॉइंटमेंट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा किया जाता है। फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं उनको रेगुलरली सुपरवाइज किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा, और साथ ही साथ जो प्रोग्राम बजट होता है फ्रेंड्स उसको रिव्यू किया जाता है और प्रपोज किया जाता है। डब्ल्यूएचओ की जो सेकंड गवर्निंग बॉडी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है फ्रेंड्स उसमें 34 मेंबर्स होते हैं, वो तो हम देख ही चुके हैं कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा 34 हेल्थ स्पेशलिस्ट को इलेक्ट किया जाता है, और इनका जो टर्म होता है वो 3 ईयर्स का होता है। जो चेयरमैनशिप की पोस्ट होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उसको रोटेशन वाइज हेल्ड किया जाता है ईच ईयर बाई वन ऑफ द डब्ल्यूएचओ 6 रीजनल ग्रुप, वो तो हम देख ही चुके हैं। और कॉन्टेक्स्ट में हमने यही देखा था जो साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ग्रुप है उसने डिसाइड किया था कि इंडिया का जो नॉमिनी है वह चेयरमैन होगा फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द एग्जीक्यूटिव बोर्ड। काम क्या है फ्रेंड्स एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, नाम से ही आप समझ सकते हैं जो भी डिसीजंस और पॉलिसीज़ डिसाइड की जाती हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा उनको इम्प्लीमेंट करना डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है।
अब हम फ्रेंड डब्ल्यूएचओ की फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस पेंडेमिक की वजह से यह काफ़ी न्यूज़ में है। यूनाइटेड स्टेट्स ने थ्रेटन किया है जो भी शेयर होता है यूएस के द्वारा फंडिंग में उसको रोका जा सकता है, इसलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। बेसिकली फ्रेंड्स 4 काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं। सबसे पहला असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, देन कम्स वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस, और फोर्थ है पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयरनेस कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको 2011 में बनाया गया था। चलिए इनको हम डिटेल से देख लेते हैं। सबसे पहला कॉन्ट्रीब्यूशन असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर कंट्रीज को मेंबर होने के लिए फ्रेंड्स कुछ ड्यू पे करना पड़ता है, और यह फ्रेंड्स जो अमाउंट रहता है वो बेसिकली कंट्री के वेल्थ और पॉपुलेशन को देखकर डिसाइड किया जाता है। इसलिए जो असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं वह किसी भी कंट्री के जीडीपी का कुछ परसेंटेज होता है और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आप नाम से ही समझ सकते हैं, यह मेंबर स्टेट्स के साथ साथ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशन या कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, एनजीओज, प्राइवेट सेक्टर और अदर सोर्सेज से यह कॉन्ट्रीब्यूशंस आते हैं, और इनको हम वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस की कैटेगरी में रखते हैं। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस का ही पार्ट होता है फ्रेंड्स स्पेसिफाइड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन। मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा एसेस कंट्रीब्यूशन के साथ ही साथ अगर किसी प्रोग्राम के लिए या जोग्राफिक लोकेशंस को ध्यान में रखते हुए स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस किए जाते हैं तो उनको हम स्पेसिफिक वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस की कैटेगरी में रखते हैं। और जितने भी टोटल वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस होते हैं फ्रेंड्स उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज यही होता है, और नियरली 92% होता है पूरे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस का। रिसेंट ईयर्स में फ्रेंड देखा गया है जो असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस है डब्ल्यूएचओ में वो डिक्लाइन हो चुके हैं, और नियरली सिर्फ 25% अकाउंट करते हैं पूरे फंडिंग के। और जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस हैं जिनको हमने देखा वह सबसे ज़्यादा फंडिंग अकाउंट करते हैं पूरे डब्ल्यूएचओ की फंडिंग का। तो यह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा अकाउंट करते हैं पूरे फंडिंग में। नेक्स्ट है फ्रेंड कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस। यह ऐसे कंट्रीब्यूशंस होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है टू फंड एक्टिविटीज़ वेयर इमीडिएट फाइनेंसिंग इज लेकिंग, मतलब लेस वेल फंडेड एक्टिविटीज़ को फंड करने के लिए कोर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस का यूज़ किया जाता है। इसीलिए हम इनको अनकंडीशनल फंड्स भी बोलते हैं, और डब्ल्यूएचओ के पास फुल डिस्क्रिशन होता है इन फंड्स को यूज़ करने के लिए, और नियरली 3.5% तक अकाउंट करते हैं पूरे वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस का। नेक्स्ट है फ्रेंड पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयरनेस कॉन्ट्रीब्यूशंस। इन कॉन्ट्रीब्यूशंस को 2011 में स्टार्ट किया गया था बेसिकली टू फाइंड इन्फ्लुएंजा वायरस, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को वैक्सीन और अदर पेंडेमिक रिलेटेड सप्लाईज का एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए इस कॉन्ट्रीब्यूशंस का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तक हमने फ्रेंड्स जो 4 टाइप बेसिकली कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं डब्ल्यूएचओ की फंडिंग जहाँ से आती है उनको देख लिया है। अगर हम फ्रेंड्स फैक्ट्स को देखें तो यूनाइटेड स्टेट बिगेस्ट सिंगल डोनर है डब्ल्यूएचओ की फंडिंग में। 2019 में नियरली $400 मिलियन कंट्रीब्यूट किया गया था यूएस के द्वारा, जो कि 15% हो जाता है डब्ल्यूएचओ के एनुअल बजट का। और अगर मेंबर कंट्रीज़ के डोनेशंस को देखें तो यह 31% हो जाता है। वहीं अगर इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो फ्रेंड्स 1% है पूरे मेंबर स्टेट्स के डोनेशंस के। डब्ल्यूएचओ के प्रोग्राम बजट के लिए टॉप 20 कॉन्ट्रीब्यूटर्स को शो किया गया है 2018 में, और यह फ्रेंड्स असेस्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, कोर वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस और स्पेसिफाइड वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में शो किया गया है। यूएसए नंबर 1 पर आता है, हमने देखा ही था। देन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नेदरलैंड आयरलैंड। इसी सीरीज में फ्रेंड टॉप 20 कॉन्ट्रीब्यूटर्स आप देख सकते हैं। जिस तरह से फ्रेंड डब्ल्यूएचओ ने इस आउटब्रेक को कंटेन किया है उसी वजह से उसका क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले जो विसिल ब्लोअर्स की रिपोर्ट्स थी चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ, उनको इग्नोर करते हुए फ्रेंड्स डब्ल्यूएचओ ने कंटिन्यूसली चाइनीज़ गवर्नमेंट के एफर्ट्स को प्रेस किया था कि जिस तरह से उन्होंने वायरस को कंटेन किया है। नेक्स्ट है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट के डाटा पर भी रिलाई किया था डब्ल्यूएचओ ने, और उस डाटा के आधार पर डब्ल्यूएचओ ने जनवरी में अनाउंस किया था कि कोई ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है कोरोना वायरस की वजह से। उससे पहले फ्रेंड्स चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी वार्निंग इशू कर रखी थी कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो सकता है। उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने अपने क्लेम्स को भी रिवाइज किया था। और एक और क्रिटिसिज्म देखने को मिलता है डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट के ग्लोबल पैंडेमिक जो कोरोना वायरस को डिक्लेयर किया गया था डब्ल्यूएचओ के द्वारा, उसमें फ्रेंड्स डिले किया गया और यह सिर्फ मार्च 11 तक आते आते किया गया। यह था एनालिसिस हमारा इस टॉपिक का। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।